अंदर। और ये भी आ गई है हमें ऐसे मोटिवेट करने। शूट्स में आते थे वैसे घर के शूट में बहुत अच्छे। तो बस अभी हम बैठे हैं और देख के सामने अच्छे लगे यहाँ पे ना, बहुत अच्छे लगे। तो बस अभी लास्ट के कुछ चेंजेस बचे हैं। और ये देखिए ये अपनी फेवरेट पोजीशन पे यहाँ पे भी सो गया है और यहाँ हम सब ये हारे बैठे हैं। और इतने दिनों से इतनी सारी मेहनत हो रही थी, लेट नाइट हो रहे थे, ये सबसे मेन काम था, पर अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तारे की कब वेबसाइट लॉन्च हो और आप सब देखें, आप सबको बहुत पसंद आए। कांग्रेचुलेशन इतने टाइम की भाभी की। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सबा और दीपिका दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं और सबा दीपिका को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रही हैं क्योंकि दीपिका ने खोला है अपना न्यू बिजनेस, जहां पर सबा दीपिका के गले लगकर उन्हें न्यू बिजनेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करती हैं। अब यहां पर लोगों का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं, ये लोग, इनके घर में चल कुछ और रहा होता है। लोगों का कहना है कि दीपिका के सामने सबा कुछ अनकंफर्टेबल सा फील करती हैं और चुप चुप सी रहती हैं ज़्यादा, मतलब उनके अंदर वो नेचुरलिटी जो अपने व्लॉग में उन वो दिखाई देती है वो वाली नहीं दिखाई दे। दीपिका से डरती हैं या दीपिका के सामने बोलने से हिचकती हैं, तो ये सब बातें बेकार हैं क्योंकि सबा दीपिका की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं। आज सबा जो भी कुछ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दीपिका की वजह से ही हैं। जब दीपिका की ज़िंदगी में सबा आई थी तब वो एक साधारण सी लड़की थी और उनसे कुछ भी नहीं आता था। अब सबा जो भी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दीपिका की वजह से ही हैं। दीपिका ने ही उनका चैनल को प्रमोट किया है। जब उन्होंने चैनल बनाया था तब वो इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं थी, तब उनके भाई और भाभी ने उनके चैनल में आकर उनका प्रमोशन किया था और लोग सबा से ज़्यादा दीपिका और शोएब को देखना चाहते थे क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थे। इसी बात का फ़ायदा सबा को, यानी कि जो कि एक साधारण लड़की थी, उसे मिला। सबा को सबा के नाम से नहीं जाना गया, शोएब की बहन और दीपिका की ननंद की वजह से जाना गया और इसके बाद में लोग उनसे जुड़ते गए और सबा का जहां आज एक बहुत बड़ा चैनल तैयार हुआ है। तो इस सब में के पीछे दीपिका और शोएब का बहुत बड़ा हाथ है। इसी वजह से वो दीपिका की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं और उनके रंग ढंग या फिर कपड़े वगैरह हर चीज़ में दीपिका की झलक दिखाई देती है। अब लोगों का ये भी सवाल है कि हर एक घरों में ननंद भाभी की नहीं बनती है, ये दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं तब ये दिखावा करती हैं। तो फ्रेंड्स, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कहीं पर नहीं बनती है तो बहुत जगहों पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो ये सब बातें करना बिल्कुल बेकार है। अगर उन दोनों में बन रही है और वो दोनों अच्छे से रह रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब लोग यहाँ पर एक सवाल और उठा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की बहस करती हैं। अब जैसे सबा ने अपना न्यू बिजनेस रेस्टोरेंट खोला है, तब दीपिका ने भी अपना एक न्यू बिजनेस लॉन्च किया है, क्लॉथिंग लाइन जो उन्होंने बताई है यहाँ पर। तब दोनों एक दूसरे की बहस करती हुई यहाँ पर नज़र आती हैं। लोगों का कहना है कि सबा चाहती हैं कि मैं भाई से आगे निकल जाऊँ और भाई चाहते हैं कि मैं सबा से आगे निकल जाऊँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबा की भी बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी रेस्टोरेंट के लिए और इधर दीपिका की भी रूहान के होने से पहले से तैयारी चल रही थी अपने न्यू बिजनेस के लिए। दोनों की ये एकदम वाला, यानी कि सडनली वाला प्लान नहीं था। इन लोगों की तैयारियां बहुत दिनों से चल रही हैं और दोनों एक दूसरे की बहस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बहन का फ़र्ज़ निभाने में शोएब बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। अभी रेस्टोरेंट की ओपनिंग में उन्होंने रात दिन एक कर दिया रेस्टोरेंट के काम करवाने में। आपने देखा होगा बिल्कुल साधारण से कपड़े पहनकर शोएब ने वहां पर काम करवाया, किसी को भी नहीं देखा। हर फ़र्ज़ अपने भाई होने का उन्होंने निभाया, मैनेजमेंट हो या किसी भी तरीके का हो। अब यहाँ पर आप गिफ्ट के तौर पर देख लीजिए, रक्षाबंधन जब आया था तब उन्होंने सबा ने राखी बांधी थी शोएब के, तब शोएब ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए थे। तब सबा ने मार्केट जाकर गोल्ड गिफ्ट ख़रीदा था अपने लिए। तब वो लेने देने में अगर बहस होती या फिर जलन होती तो लेने देने में कमी करते या फिर कुछ ऐसा दिखाते जो लोगों को पता चलता। अब लोग प्यार में ही कमियां निकाल लें तो वो एक अलग बात है। शोएब लेन देन में या अपने भाई होने के किसी भी फ़र्ज़ में पीछे नहीं रहते हैं। यहाँ पर दीपिका भी अपना हर फ़र्ज़ बखूबी निभाती हैं। कोई भी फ़र्ज़ या कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ती हैं जिसमें लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाएं। दीपिका ने पहले भी अपनी ससुराल वालों का बहुत किया है और अब भी वो बहुत ज़्यादा करती हैं। चाहे सबा हो, अम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, वो अपना फ़र्ज़ निभाने में नहीं चूकती।
आप सभी जानते हैं कि अम्मी नीचे रहती हैं और पापा दीपिका और शोएब के पास ऊपर ही रहते हैं। पापा को शोएब अपने पास ही रखते हैं क्योंकि पापा थोड़े बीमार रहते हैं, इस वजह से उनकी देखभाल ऊपर ही होती है। शोएब पापा को कहीं पर भी अकेले नहीं जाने देते हैं, वो उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने साथ रखते हैं। इतना करने के बावजूद भी अगर लोग उनमें कमियां निकाल रहे हैं तो ये गलत है। अच्छाई में भी बुराई निकाल रहे हैं तो ये भी गलत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि सबा और सनी अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। सबा तो पहले से ही अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन सनी अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। उनका रेस्टोरेंट ओपनिंग हो चुका है और अब वो उसी पर सारा फोकस कर रहे हैं। व्लॉग्स में भी बहुत ज़्यादा कम दिखाई देते हैं। अब लोग जो पहले ये कहते थे कि ये तो घर जमाई है, निकम्मा है, ऐसे ही पड़ा रहता है, सबा के टुकड़ों पर पलता है या ससुराल वालों के टुकड़ों पर पलता है, अब लोगों ने उनके ऊपर ये सवाल उठाना बंद कर दिए हैं। अब लोग उन्हें मेहनत करता हुआ देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत करने से हैरान भी हैं। सनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने होटल में कर रहे हैं, जिसको लेकर सभी बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। अब जो लोग उनके ऊपर ट्रोलिंग करते थे या बुरी बुरी बातें कहते थे, उन लोगों के मुंह पर ताला लग चुका है क्योंकि वो अब सनी को मेहनत करते हुए देख रहे हैं। इब्राहिम फैमिली में सभी एक से एक आगे बढ़ रहा है। इधर दीपिका ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड एक्टर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड वूमेन भी हैं। हर काम को बहुत शिद्दत से करती हैं और बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। हर काम में उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अब उन्होंने न्यू क्लॉथ का बिजनेस चुना है, इसमें भी वो कामयाब ज़रूर होंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। हर काम को लेकर हर काम को बहुत सीरियस तरीके से करती हैं। आज इतनी सीरियस होने के वजह से ही आज वो इस मुकाम पर हैं। उनका अच्छा खासा नाम है, चाहे वो एक्टर में हो या फिर और कामों में हो। उन्होंने बिग बॉस भी जीता है, हम सबको पता है। हर तरीके का कोई भी काम हो, हर चीज़ में सक्सेसफुल होना उनकी कामयाबी की निशानी है। उनकी कामयाबी से पता नहीं क्यों लोग चिढ़ते हैं और अच्छाइयों में भी बुराइयां निकाल लेते हैं। अगर नंद भावजी एक साथ प्यार से रह रही हैं तो इसमें क्या वो गलत बात है? क्या वो आपको लड़कर दिखाएं कि हम ऐसे हैं या हम ऐसे हैं, तब लोगों को अच्छा लगेगा? या फिर वैसे वो लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, किसी को भी रिप्लाई अच्छी या बुरी बात का नहीं करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हुए नज़र आते हैं। और फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कामयाब भी वही इंसान होता है जो दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। वही किया है इब्राहिम फैमिली में। चाहे पब्लिक ने उनको पर कितना ही कीचड़ उछाला, उन्होंने किसी को लौट कर रिप्लाई नहीं किया, किसी की बातों को जस्टिफाई नहीं किया और अपनी ज़िंदगी में वो लोग आगे बढ़े हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपने काम को महत्व दिया है उन लोगों ने। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इब्राहिम फैमिली को लेकर? क्या इब्राहिम फैमिली पर जो बातें उठाई जाती हैं, जो सवाल उठाए जाते हैं, वो आपकी नज़रों में सही हैं? क्या इब्राहिम फैमिली गलत है या फिर वो अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही है? इस चीज़ को लेकर लोग उनसे जलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है इब्राहिम फैमिली के बारे में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।